हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। किसी भी दिए हुए सीक्वेंस का जो कि एपी में है उसका हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म कहने का मतलब जो सीक्वेंस गिवन है उसमें आपका अगर पूछ रहा है कि 15th टर्म बताइए, फिर 20 टर्म बताइए, 100 टर्म बताइए, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर एक हम लोग निकालने वाले हैं जिससे nth टर्म हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी टर्म को यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म ऑफ एन एपी, और ये लेक्चर 1 है ना। इससे पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है। अगर अभी तक इस लेक्चर को देखने तक अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देख ले, है ना, क्योंकि एपी का सारा कॉन्सेप्ट वहां दिया जा चुका है ना। और बिना कॉन्सेप्ट के इसको देखना ऐसे दिक्कत तो नहीं होगा, बट फिर भी जो स्टार्टिंग है ना, एपी होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या है, कैसे समझते हैं कि दिया हुआ जो मेरा एक सीक्वेंस है वो एपी में है या फिर नहीं है ना। अगर फर्स्ट टर्म क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था, फिर किस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो एपी लिखते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन के लेक्चर में दिया जा चुका है ना। इसलिए बेटर होगा पहले आप उसको देख ले, फिर इस लेक्चर पे आते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट ही, है ना। किसी भी चैप्टर में या कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसे डील कर रहे हैं, है ना, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मालूम होना चाहिए, है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान काम है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि nth टर्म हम लोग निकालते कैसे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग दे लीजिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा, इसको हम लोग tn से रिप्रेजेंट करते हैं। tn है nth टर्म। आपके क्लास 10th के बुक में ऐसा an भी मिल सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जो यूज करना है यूज कीजिए, ठीक है ना। हम तो tn ही यूज करने हैं, है ना। t और टर्म, n तो nth टर्म, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी का। हम लोग किसका देखने जा रहे हैं, एपी का। तो मान लेते हैं एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है ना। ए जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। और डी जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है ना। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो किस तरह से हम लोग एपी लिखते हैं वो देखते हैं। आइए चलिए, फर्स्ट टर्म टी वन तो आपका ए है, ठीक है। T2 कैसे लिखते हैं, ए में डी ऐड करके, ए प्लस डी, ठीक है। T3 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे यहां से, ए प्लस 2D, ठीक है। अगर T4 लिखना हो तो ए प्लस 3D, है ना। यानी फर्स्ट टर्म और प्लस 3 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये आपका एपी के लिखने का तरीका है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहां से कुछ इसको हम रिलेट करने वाले। देखिए यहाँ जो T2 है ना, क्या है, सेकेंड टर्म है। और यहाँ आप लिख रहे हैं ए प्लस टी। क्या इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। हाँ लिख सकते हैं, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ए प्लस डी ही मिलने वाला है। अब आ जाइए, यहाँ 3 है। एक्चुअली क्या कह रहे हैं, जो अगर T2 यहाँ 2 है तो हम इस चीज को 2 से रिलेट कर रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ 3 है और यहाँ 2D है। ऐसा करते हैं, हम इसको भी रिलेट करते हैं 3 से। तो ये 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। 4 है यहाँ और ये a प्लस 3D है। तो इस चीज को हम ऐसा a प्लस ये 4 - 1 इंटू डी ऐसा कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर फोर्थ टर्म अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, a प्लस 4 - 1 इंटू डी। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, a प्लस 3 - 1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर हम nth टर्म निकालना चाहें, है ना, nth टर्म Tn अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा, है ना। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो चलिए यहां से देखिए, ये जो आपका Tn आया वो क्या आया, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब आ जाइए, तो देखिए यहां से ये Tn जो हो जाएगा, Tn क्या हो गया आपका, देखिए यहां से nth टर्म निकल के आया, है ना। कौन सा टर्म,
nth टर्म, यानी जो टर्म आपको चाहिए वो निकाल लीजिए यहां से, ठीक है ना। n क्या है, n जो है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है ना। तो बस यही एक बेसिक सा फॉर्मूला था आपका tn निकालने का, ठीक है। अब आ जाइए, अभी देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालने वाले हैं। क्या, अभी आपको मालूम है कि यहां से आप T2 माइनस T1 अगर करते हैं, T2 माइनस T1 है ना, तो क्या होगा, किसी भी टर्म को उससे जस्ट पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये a प्लस डी माइनस ए क्या हो जाएगा, d मिलने वाला है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप T9 और माइनस T8 करते हैं तो ये भी क्या देगा, t देगा। अगर यहां से T50 माइनस T49 करते हैं तो ये भी क्या देगा, कॉमन डिफरेंस देगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक इसी तरीके से यहां आपके पास क्या है, Tn है ना, Tn है। अब आ जाइए, तो n से पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस वन। देखिए यहां T50 है तो 50 से पहले वाला 50 माइनस वन यानी 49 है, टर्म जो है वो क्या है, 49 है। इसी तरीके से Tn जो है nth टर्म है, तो यहां से जो Tn माइनस टर्म वन जो होगा वो क्या होगा, आपका n से पहले वाला टर्म होगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से कि जब आप Tn और माइनस Tn माइनस वन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर एक सीक्वेंस आपको गिवन है जिसको चेक करना है, जो n में एक रिलेशन आपको n में गिवन होगा nth टर्म का, सपोज इस तरह से आपको गिवन होगा कि Tn इज इक्वल टू a n प्लस बी, ऐसा गिवन है। इसको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो करना क्या है, Tn है, n के जगह पर n माइनस वन रख के दोनों को माइनस कीजिए। अगर एक कांस्टेंट मिल रहा है तो वो किस चीज में होगा, d क्या है यहां पर, याद रखिएगा कांस्टेंट है ना। d क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि एक AP में d चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहां इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि Tn और माइनस Tn माइनस वन जो होना चाहिए वो आपका क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। करेंगे इस पर आगे, इस पे है क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी समझ लीजिए ये Tn और माइनस Tn माइनस वन जो होगा वो d के बराबर होगा। अब चलिए, अब बराबर होगा तो इस चीज को यहां से समझा दीजिए। ये जो है ना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे करके बता दीजिए। देखिए वहां से भी आपको सिंपल सी बात है, यहां भी देख रहे हो ना, किसी भी टर्म को है ना उससे पहले वाले से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा ही, है ना, ये तो फैक्ट है। मगर चलो चेक कर लेते हैं यहां से, ठीक है। अब आ जाइए, तो देखते हैं nth टर्म इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाता है nth टर्म आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, तो हमको ये चेक करना है कि Tn माइनस और Tn माइनस वन डी के बराबर होता है। तो Tn तो यहां निकला हुआ है। अब आ जाते हैं Tn माइनस वन पे। Tn माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n के जगह पे n माइनस वन रखेंगे तो n माइनस वन और माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। अब क्या करना है, हमको Tn और माइनस Tn माइनस वन को माइनस कर लेना है। तो Tn मेरा क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस a और माइनस n माइनस टू इंटू डी हो जाएगा। माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा। देखिए d और d दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां से d और यहां से d कॉमन कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा n माइनस वन, और यहां से ये माइनस n माइनस माइनस प्लस टू, माइनस n प्लस n भी कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, प्लस टू माइनस वन यानी वन बचने वाला है। क्या बचा ये d। तो याद रखिएगा, है ना, अगर कोई सीक्वेंस AP में है आपको गिवन तो क्या होता है, किसी भी टर्म को सिलेक्ट करेंगे और उससे पहले वाले टर्म को अगर माइनस करते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस देता है। तो याद रखिएगा यही है कि Tn और उससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा वो Tn माइनस वन होगा, है ना, और उसका डिफरेंस कितना के बराबर होगा, d के, कॉमन डिफरेंस के, या उसको कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, याद रखिएगा। चलिए अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। वो Tn फिर से लिख लेते हैं। देखिए Tn का क्या फॉर्मूला है आपका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस याद रखिएगा इसको, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म, है ना,
20 टर्म भी आप निकाल सकते हैं, 50 टर्म भी निकाल सकते हैं, है ना। 1000 टर्म भी, 1000वां टर्म क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला मिल चुका है आपको, ठीक है ना। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। 10th टर्म क्या होगा आपका a + 9d। अभी देखिए यहाँ से, है ना, इंट्रोडक्शन में इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर सपोज यहाँ से बोल रहा है कि t10 निकालिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 10 - 1 × d, है ना। तो a प्लस कितना 9d, यानी 9 कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा वो 10th टर्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से, तो अब आ जाइए यहाँ से, देखिए ये जो AP आपको गिवन है ना, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 - 2 कर लेंगे 5, 12 - 7 भी 5, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल गया 5 मिल गया। तो आपको 10th टर्म पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ से T10, इसको आप a + 9d भी लिख सकते हैं, या फॉर्मूला से यहाँ से कितना हो जाएगा a कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए a प्लस कितना 10 - 1 × d, यानी a प्लस कितना 9d। तो a कितना है आपका 2 है ना, और प्लस 9 × d कितना है 5, 9 × 5 है ना 45, और प्लस 2 47, यहाँ से ये आपका 47 हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा है, बस याद रखिएगा, है ना। अगर सपोज यहाँ से आपसे पूछ देता कि T15 बताइए, तो क्या करते a + 14d, डायरेक्ट कीजिए 14 - 15 - 1, a कितना है आपका a आपका 2 है ना, और प्लस d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 70 और प्लस 2 ये 70, है ना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस क्या है ये जो फॉर्मूला हम लोग देखें उसी को इंप्लीमेंट करना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। चलिए अब आ जाइए यहां से, देखते हैं क्या करते हैं। पहला का देखिए, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -4 है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका -4। बस AP जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का ही खेल है, याद रखिएगा, है ना। अब आ जाइए a कितना है यहाँ 4 है। अभी कौन सा टर्म यहाँ गिवन है, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, है ना, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, और ये सिक्स्थ टर्म है ना। तो ए यहां से 4 है। अब मान लेते हैं कि यहां से कि लेट जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है d है। जैसे ही फर्स्ट टर्म तो मालूम है, जैसे ही कॉमन डिफरेंस मिलेगा बाकी बॉक्सेस को हम आसानी से फिल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए a -4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है d है। अब देखिए यहां से ये जो 6 है वो कौन सा टर्म है सिक्स्थ टर्म है ना। -4 तो आपका क्या था फर्स्ट टर्म था, और यहां से T6 जो है वो कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए T6 को अभी अभी बताएं कितना लिख सकते हैं a + n - 1 × d, या a + 5d भी लिख सकते हैं। ये कितना के बराबर है 6 के। a कितना है देखिए यहाँ -4, तो ये -4 और प्लस 5d = 6, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 5d = कितना हो जाएगा 6 + 4, ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहां से d जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 10/5, यानी कितना 2, ये डिवाइड हो जाएगा। तो d आपको मिल चुका है कितना 2। बस अब ये खेल तो हम लोग इंट्रोडक्शन में भी खेल चुके हैं ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाइए यहाँ से, ये जो बॉक्स है ये किस पोजीशन पे है T2 पे है। तो T2 पे क्या करेंगे a + d, है ना। a कितना है आपका -4 और d कितना है 2, यानी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये थर्ड में T3 में क्या हो जाएगा a + 2d, है ना। a कितना है आपका -4 और प्लस d कितना है 2 है ना, 2 × 2 क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से फोर्थ पे, है ना, फोर्थ पे क्या हो जाएगा आपका a + 3d, a + 3d, तो कितना हो जाएगा a आपका कितना है -4 है, अब प्लस 3 × d कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 6 - 4, यानी कितना आपका 2 हो जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना आया है 2 आया है। अब फर्स्ट टर्म क्या है -4 है, बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाइए हो जाएगा। -4 + 2 ऐड करेंगे 2, फिर 2 ऐड करेंगे, यहाँ -2 बचेगा। देखिए -4 में +2 ऐड करेंगे तो यहाँ -2 है ना,
फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 0, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर 2 ऐड करेंगे तो 6। ऐसे कर सकते हैं। बस एक दो ऐसा निकाल लीजिए, बाकी डायरेक्ट वहाँ डाल दीजिए। हम तो पूरा निकाल ही दिए लमसम, है ना। अब आ जाइए, तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ तो ना फर्स्ट टर्म मालूम है और ना कॉमन डिफरेंस मालूम है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे T1 नहीं मालूम है, T2 मालूम है, T3, ये T4, ये T5 और ये फिर T6 पे है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट जो मेरा फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ से T1 है ना, इसको हम लोग A मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो गिवन है आपको सीक्वेंस, यहाँ देखिए, यहाँ T2 गिवन है। T2 कितना है? 38 है। T2 38 है, यानी T2 को क्या लिख सकते हैं आप? A प्लस डी। A प्लस डी आपका कितना है? 38। इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर आ जाइए, T6 आपका क्या है? -22। यहां से T6 जो है वो -22 है ना। अब T6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, बस आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। A और D मिला, जैसे ही A और D मिला AP आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ से यहाँ A है, यहाँ भी A है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए 2 से। 1 क्या है आपका? A प्लस डी इज इक्वल टू 38 है ना। और फिर ये A प्लस 5D, ये A प्लस 5D जो है वो -22 है। माइनस कीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आपका प्लस D और -5D यानी -4D क्या हो जाएगा? -4D इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 40 और +2 है ना, 20, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो D हो जाएगा वो आपका 60/-4 यानी -15। क्या आ गया? -15। जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकला, यहाँ रख दीजिए फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा? देखिए, A जो हो जाएगा वो 38 - D हो जाएगा। A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 38 - D, यानी 38 - D कितना है आपका? -15 है। तो ये 38 और +15 हो जाएगा, यानी यहां से ये आपका हो जाएगा 353 है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका 53 हुआ। ठीक है ना, उसके बाद कॉमन डिफरेंस -15 हुआ। बस यही काम करना है। यहां से आप ये कर दीजिए, बॉक्स को फिल कर दीजिए। क्या? ये आपका 53 आया है ना, -15 38 हुआ, फिर इसमें से -15 करेंगे ये 23, फिर -15 करेंगे 8 हो जाएगा है ना, फिर -15 करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, फिर -15 करेंगे तो ये -22 हो जाएगा। बस यही तो है आपका एपी है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है ना। इंट्रो में इस पर हम लोग खूब क्वेश्चन किए थे है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेके, और चेक भी किए थे कि कौन एपी में है नहीं है ना। इसीलिए इस लेक्चर के देखने तक अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले, वो इंट्रोडक्शन इसका है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाइए, बोल रहा है फाइंड 31st टर्म। यहां से आपको 31st टर्म निकालना है। क्या होगा? ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, जो यहां से इसका 11th टर्म है वो कितना है? 38। जी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। एंड 16th टर्म जो है, यहां से जो इसका 16th टर्म है वो क्या है आपका? 73 है ना, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, और ये फाइंड आउट करना है। अब यहां से मान लेते हैं एपी लिखना है ना, एपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एपी का 31st टर्म फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना मालूम हो तो मान ले। ठीक है ना, मान लीजिए कि लेट ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, एंड डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आ जाइए, क्या है? T11 इज इक्वल टू 38 है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ से T11 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 1 माने, ठीक है। फिर T16 कितना है, तो T16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिख सकते हैं, 15 कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये A 16 टर्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 73, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, ठीक है। बस अब यहां से देख रहे यहां भी A है यहां भी A है, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस और यहां भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से माइनस 5D इज इक्वल टू, है ना, यहां से आपका हो जाएगा 73 और ये 38, यानी तो ये आपका कितना हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस 35 हो जाएगा, है ना, 35 प्लस 38 73, ठीक है। तो यहाँ से जो D हो जाएगा फाइनली आपका क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा D, ये आपका 35/5 यानी 7 हो गया। D जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया, 7 आया। अब इसको किसी भी इक्वेशन से A निकाल लीजिए, आ जाइए फ्रॉम 1, है ना, 1 से A जो हो जाएगा, ये A प्लस क्या है, यहाँ देखिए 10D है, D कितना आया, 7 आया, तो यहां डाल दीजिए 10 इंटू 7 इज इक्वल टू, इधर में आपका 38 है ना, ये आपका 38 है, तो यहां से हो जाएगा 38 माइनस 70, तो 38 माइनस 70 जो हो जाएगा वो आपका -32, है ना, क्या आया, फर्स्ट टर्म जो आया -32, कॉमन डिफरेंस जो आया वो आपका क्या आया, 7। तो आपसे पूछ रहा है कि 31st टर्म निकाले, यहां से 31st टर्म निकाले, ठीक है। तो चलिए यहां से ये जो आपका T31 है ना, यानी 31वां टर्म आपको यहां से फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए A प्लस 30D, है ना, तो A कितना आया आपका -32 और प्लस 30 इंटू D कितना आया आपका 7, है ना, ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 है 21, 210 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 210 और -32, है ना, तो ये आपका 178 है ना, 178 80, ठीक, ये आपका जो 31वां टर्म था वो कितना निकल के आया, 178, है ना। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी यहां पर आपको 50 टर्म्स दे रहा है, ठीक है ना, टोटल जो टर्म्स है वो 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, है ना, कितना 106, तो फाइंड द 29th टर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एपी में 50 टर्म है ना, और इसका जो लास्ट टर्म दे रहा है कितना है 106, मतलब आपका जो 50 टर्म है वो कितना है 106 है। तो चलिए सबसे पहले यहां मान लेते हैं कि लेट जो मेरा फर्स्ट टर्म है, यहां से आप मान लीजिए कि यहां से जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है A है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है D है, ठीक है। अब आ जाइए, तो बोल रहा है कि एक एपी में 50 टर्म है, और यहां फिर बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है 106 है, यानी यहां से आपको T50 दे रहा है कितना 106, यानी T50 मतलब क्या, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इसको इक्वेशन 1 मान ले, ठीक है। अब आ जाइए, अब बोल रहा है कि थर्ड टर्म क्या है इसका 12 है ना, ये T3 जो है एंड ये गिवन है आपका, ठीक है, एंड इसका जो T3 है ना, वो क्या है आपका 12 गिवन है, तो T3 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये कितना है 12 है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान ले, ठीक है। बस A और D माने हैं, यहां से निकाल लीजिए, जैसे ही A और D निकलेगा बाकी आप कितना भी टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से हमको A निकालना है, तो इक्वेशन 1 और -2 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और ये A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, माइनस यहां माइनस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 49 -2 ये क्या हो जाएगा 46,
7D इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक 106 है ना, इसमें से 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 94 हो जाएगा, 94 है ना। 106 माइनस 12 करेंगे तो ये 94 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से जो आपका D निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 94/47, यानी कितना 2। D कितना निकल के आया 2। अब किसी भी इक्वेशन से A निकाल लीजिए। तो चलिए फ्रॉम 1, बस यही काम करना है ना, टर्म्स निकालने में। चलिए 1 से A प्लस है ना, A नहीं मालूम है, ये 49, D का वैल्यू 2 आया इज इक्वल टू ये 106 है ना। तो A ये प्लस 98 हो जाएगा इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से A का वैल्यू जो हो जाएगा 106 माइनस 98 है ना। तो यहाँ से A जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 106 माइनस 98 यानी 8 आया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म A है। क्या पूछ रहा है, 29th टर्म, बस है ना। यहाँ से आपको T29 खेलना है ना, T29 है ना। क्या हो जाएगा, A प्लस 28D है ना। A आपका 8 है, अब प्लस 28 इंटू D कितना है, 2 है ना। तो 28 इंटू 2 56 और प्लस 8 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 64 है ना। 28 दूना 56 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। बस यही हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आसानी से आप कर सकते हैं, जहां पर टर्म्स गिवन हो है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना मालूम हो तो वो निकालेंगे, और बाकी कोई भी टर्म पूछ रहा हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15, देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, एपीए घट रहा है ज्यादा, हाथ अंदर रखना था, हाँ ठीक है। चलो फिर से लेते हैं। बोल रहा है इसमें कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। वो कौन सा टर्म है एपी का जो माइनस 81 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका सीक्वेंस गिवन है, देख लीजिए ये आपका जो गिवन सीक्वेंस है क्या है, ये 21, उसके बाद फिर 18 है, 15 है, और इस तरह से माइनस 81 पे होगा। तो कौन सा टर्म होगा, तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा वो मेरा माइनस 81 होगा। तो आपको मालूम है यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है आपका 21 है, कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा 15 माइनस 18 या 18 माइनस 21 माइनस 3, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लेट जो मेरा nth टर्म है यानी Tn जो है वो कितना है आपका माइनस 81 है, ठीक है। अब Tn जो होता है वो क्या होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू माइनस 81, ठीक है। A कितना है यहाँ से देखिए 21 प्लस यहाँ से n माइनस 1 इंटू D कितना है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 81, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए ये n माइनस 1 और ये माइनस 3, ये इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 81 और माइनस 21 है ना, माइनस 81 और 21 कितना हो जाएगा माइनस 102 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फिर n माइनस 1 का वैल्यू आएगा वो माइनस 102 डिवाइडेड बाई माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 3 9 34 है ना। तो यहाँ से जो n का वैल्यू हो जाएगा 34 और माइनस 1 इधर आएगा कितना हो जाएगा 35 है ना, यानी 35th टर्म जो होगा वो आपका माइनस 81 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए फाइनली कि देयरफॉर है ना 35th टर्म है ना, 35th टर्म इज माइनस 81, ठीक है। अब आ जाइए, अब आगे क्या पूछ रहा है, इसमें एक और क्वेश्चन है, इज एनी टर्म जीरो है ना। क्या कोई ऐसा टर्म है जो जीरो है, चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 81 के लिए चेक किए वैसे ही हम जीरो के लिए भी चेक कर लेते हैं है ना। चेक करते हैं, अगर वहां से कोई हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल जाता है, n का वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ 5, 7, 8 ऐसा कुछ अगर मिलता है तो वो मेरा होगा वहां से है ना। तो चलिए चेक करते हैं। अब आ जाइए, फिर आपको दोबारा क्या चेक करना है जीरो के बारे में, तो आ जाइए अगेन
हम मान लेते हैं कि लेट यहां से भी मान लीजिए कि Tn इज इक्वल टू कितना 0, यानी nth टर्म जो है मेरा इस सीक्वेंस का वो 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, फिर यहां से Tn, फिर वही आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका यहाँ पे वही है जो अभी, इसी को आप 0 के बराबर कर लीजिए, तो कितना 21 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका -3 है इज इक्वल टू 0। फिर यहां से क्या हो जाएगा देखिए, ये n माइनस 1 और ये -3 इज इक्वल टू -21 है ना। तो यहां से जो n माइनस 1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -21 बाई -3 यानी 7 हो जाएगा। तो यहां से जो n का वैल्यू हो जाएगा वो 7 + 1 यानी 8। n का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, यानी 8 आठवां जो आपका टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 8th टर्म याद रखिएगा, है ना। अभी सपोज थोड़ी देर के लिए कि अगर मान लिया से n का वैल्यू यहां से कुछ ऐसे, तो यहाँ पे n जो है n-1 है, n है ना, n सिंपली आपको n है वहां पर। अगर n का वैल्यू है ना, देखिए जो भी टर्म्स है वो होगा, फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, फिफ्थ हो सकता है, 10th हो सकता है। अगर मान लिया कुछ ऐसा टर्म आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो इस तरह तब वो जाके आपका उस सीक्वेंस में नहीं होगा। मगर यहां से n का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 क्या है आपका एक इंटीजर वैल्यू है, जिससे ये बात होता है, साबित होता है कि आपका जो ये 8 टर्म है उसमें आपका 0 होगा, है ना। तो यहां से लिख दीजिए फाइनली देयरफॉर कि आपका जो 8th टर्म जो होगा इज 0, आठवां टर्म आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बस यही था, है ना। आपको क्या था, एक बार 81 चेक कर लेना था और एक बार 0 चेक कर लेना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द 5th टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाई। ठीक है ना, चलिए अच्छा है, देखिए यहां से Tn कितना गिवन है आपको, ये 3n + 2 है ना। अब यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये काम आप कर सकते हैं कि 1 बाई 1 1 रखेंगे तो 3n + 2, फिर 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 2, फिर 3 रखेंगे, यानी 2-3 टर्म निकालेंगे, फिर वहां से माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो हम, मेरा कहना है कि अगर T1 है तो यहां से 3 × 1 + 2 है ना, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर T2 निकालना पड़ेगा तो 3 × 2 और +2 यानी 6 + 2 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से करके फिर T2 - T1 करेंगे, यानी 8 - 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। यहाँ हमको T5 बोल रहा है तो हम डायरेक्ट T5 निकालते हैं, या तो T6 निकाल लें या T4 निकाल लें, है ना। अब दोनों को माइनस कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा, 5th टर्म भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मगर ठीक है, वो तो है ही, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से ये दोनों को माइनस कर लीजिएगा तो ये कॉमन डिफरेंस जो है मिल जाएगा आपको। और 5th टर्म निकालना है तो t के जगह पे 5 रख लेंगे। मगर थोड़ा स्टैंडर्ड जो तरीका होगा वो क्या होगा, ऐसे Tn गिवन है तो हम यहाँ से Tn - 1 करते हैं, तो 3 और n के जगह पे n - 1 + 2, बात वही है, ठीक है ना। मगर जो हम लोग सीखे हैं अभी सीखे ना कि Tn और -Tn - 1 है ना, यानी कोई भी टर्म और उसे एक पीछे वाले टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो n में है तो n से ही डील कीजिए, है ना, इस तरह से वैल्यू रख के, वो भी सही है, गलत नहीं है वो। मगर जब n में है तो n से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3n - 3 + 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3n - 1। तो ये Tn - 1 का वैल्यू कितना आया आपका 3n - 1। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, कि यहां से क्या Tn में से और Tn - 1 को माइनस कर देंगे तो वो जो मिलेगा वही क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से Tn क्या है आपका 3n + 2 है, और माइनस हमको करना है ये Tn - 1 को, तो माइनस करेंगे तो ये -3n + 1 आ जाइए, ये और ये कैंसिल हुआ, 2 + 1 3। यहां भी देखिए क्या मिला था आपको 3 मिला था, है ना। तो ये एक n में था मेरा रिलेशन गिवन nth टर्म, तो हम n के टर्म में ही सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये जो मिला आपका, यही आपका कॉमन डिफरेंस
हुआ। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म, कोई बात नहीं है, nth टर्म हमको मालूम है, तो फिफ्थ टर्म हमसे पूछ रहा है ना। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रख लेंगे, और क्या है 3 इंटू 5 प्लस 2 है ना, 3n प्लस 2 है, n के जगह पे आप 5 रख लीजिए, 5 इंटू 3 15 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 17, है ना। आसान क्वेश्चन था, बस जो चीज है ना, वो समझ में आना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, बस हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक टर्म और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस होता है। टी एन गिवन था, उससे पहले वाला एक टर्म हम लोग टी एन माइनस 1 निकाल लिए, दोनों को माइनस किए, कॉमन डिफरेंस दे के गया, है ना। ये काम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि जस्टिफाई वेदर, है ना, इट इज ट्रू टू से दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 है। अभी अभी देखे हम tn और उससे एक पहले वाले टर्म को माइनस करके देखते हैं, अगर कांस्टेंट मिल गया तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फिर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां से, यहां जो गिवन है यहां से लिख लीजिए, ये जो गिवन है आपका क्या गिवन है, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। अब एक काम करते हैं, अब यहां से n के जगह पे n माइनस 1 यानी टी एन माइनस 1 हम लेते हैं। ठीक है ना, अगर ये एपी में होगा तो वो कांस्टेंट दे के जाएगा, अगर नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं दिया तो फिर वो एपी में नहीं होगा। बस, तो उसको चेक करने का क्या तरीका है कि आप n के जगह पे n माइनस 1 रख दें, तो यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, चलिए a माइनस बी के स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू n इंटू 1 2n और प्लस बी स्क्वायर यानी 1, है ना, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 2। ठीक है, तो ये टी एन माइनस 1 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको टी एन और ये टी एन माइनस 1 करना है, करके देखते हैं। टी एन क्या है आपका, यहां से एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस करते हैं, तो ये माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n और माइनस 2, है ना। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये और ये कैंसिल हुआ। अभी देखिए यहां से क्या बच गया आपके पास, 2n और 1 माइनस 2 माइनस 1, n बच गया यहाँ, है ना। n का रोल यहाँ पर क्या है ना, n को हम लोग अलग अलग वैल्यू देके अलग अलग टर्म्स निकालते हैं, है ना, इसलिए n यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट के लिए या तो 1 मिलना चाहिए या फिर 2 मिलना चाहिए था, n आ गया टर्म में, है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू एक कांस्टेंट है, देयरफॉर ये जो आपका कहना कि nth टर्म ऑफ एन एपी है ये आपका फॉल्स है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इट इज ट्रू, क्या ये ट्रू है, टू से नहीं है ट्रू, है ना, मत बोलिए, है ना, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं मिला। अब चलिए, अब ऐसा है, अब वैसे चेक कर लेते हैं, डाल n के जगह पे 1 डाल के, तो 1 डालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, फिर अगर 3 डालिए तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना 10, यही देख रहे हैं, इसमें कितना का डिफरेंस 3 का, 5 और 10 में कितना का डिफरेंस 5 का, डिफरेंस चेंज हुआ ना, कांस्टेंट नहीं रह रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है तो एपी भी नहीं है ना, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको एपी डिटरमाइन करना है, तो मान लेते हैं कि ए जो है वो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, और डी क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस है। सबसे पहले यही मान ले कि ए फर्स्ट टर्म और डी मेरा कॉमन डिफरेंस। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन से देखिए,
हुज थर्ड टर्म इज 16। अब आ जाइए, लिखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज 16, यानी यहां से T3 जो है वो क्या है 16 है। T3 को हम लिख सकते हैं a + 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, है ना। अब आ जाइए, एंड सेवेंथ टर्म लिख लीजिए। एंड क्या बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर जा रहा है ना। फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर जा रहा है कितना से, बाई 12। बस पढ़ लीजिए, ए और डी माने, है ना। तो क्या है, एपी निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म उसका क्या है 16 है, एंड जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड कर जा रहा है फिफ्थ टर्म को कितना से, 12 से। बात समझ में आया, बस यही है। T5 इस प्लस कितना 12 कर लेंगे। अब आ जाइए, T7 को क्या लिख सकते हैं आप यहां से, a + 6d। T5 को क्या लिख सकते हैं, a + 4d और +12। ये और ये कैंसिल, इसको इधर लाके माइनस कीजिए तो 6d - 4d ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, है ना। तो यहां से जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। d आपका क्या हुआ, 6 हुआ। जैसे ही d6 निकला फ्रॉम 1, है ना, आप यहां रख लीजिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, देखिए d का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 × 2 12, है ना, 12। तो यहां से ये a + 12 इज इक्वल टू 16। तो यहां से जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 - 12 यानी 4। a जो आया वो आपका क्या आया, 4 आया। d क्या आया, 6 आया। अब क्या बोला है, AP निकालने के लिए। तो चलिए AP लिखते हैं। तो जो मेरा AP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से जो आपका AP होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a, नेक्स्ट जो होगा a + d, यानी इसमें 6 ऐड करते जाइए, ये 10 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड टर्म आपका 16 मिला ही ना, है ना। तो वही बोल रहा था कि डिटरमाइन एन AP निकालना था, हो गया 16। इसके बाद फिर 4 ऐड कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी गलती हुआ क्या कुछ, नहीं D6 है, D6 है। तो देखिए 4 + 6 10, 10 + 6 16 और +6 करेंगे तो ये 22, ये 28, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से, अब देखिए T7 रहने दीजिए, T7 कौन निकालने जाए, मेरा AP आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए अब तो करना क्या है, जो यहां पर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आप यहां लिखते जाइए। T3 16 बोला था, T7 जो है एक्सीड्स कर जा रहा है फिफ्थ टर्म बाई 12, है ना। बस बाकी तो सिंपल सा कैलकुलेशन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताएं। ये nth टर्म का लेक्चर नंबर 1 था। आगे के लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस पे लेने वाले हैं। बस प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।